हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। एकमात्र कॉलेज जो आपको रीजनिंग की स्टडी भी करवा रहा है। टॉपिक चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन। टाइप 1 आपको रिलीज़ कर दी वीडियो मैंने, टाइप 2 की भी रिलीज़ कर दी। आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे टाइप 3 इशारे वाले क्वेश्चन या पॉइंटिंग क्वेश्चन। ये जो टाइप 3 है वो किसी भी कंपटीशन में इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप 2 बैंक के कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हर टाइप के क्वेश्चन के लिए कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते। सेम पॉइंट जैसे मैंने फर्स्ट में भी आपको बताया, सेकंड में भी बताया, डायग्राम बहुत अच्छा बनना चाहिए आपका। अगर डायग्राम सही बन गया क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा आपका। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तब बताइए कि सोनल उस व्यक्ति को किस प्रकार संबंधित है। आपको कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा भी कहाँ से स्टार्ट करने हैं, और कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारे पिताजी से अपने को स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना आपको कि ये क्या सिस्टम है। इसके अंदर यही पॉइंट है बेटा, आपको बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति की ओर, व्यक्ति है, इशारा करते हुए, किसने कहा, राम ने। तो राम का कहीं जिक्र नहीं आएगा क्योंकि राम तो बता रहा है, ये ध्यान रखना। सोनल से कहा, किसको कह रहा है, सोनल से कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिताजी। तो पहले शुरुआत करो, तुम्हारे किसके लिए, सोनल के लिए। तो मैं यहाँ बेटा सोनल लिख देता हूँ, ठीक है। सोनल से कहा उसकी माता तुम्हारे पिताजी, ये पिताजी आ गया, किसका, सोनल जी का। पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो तुम्हारे पिताजी की इकलौती मतलब सोनी खुद हुई, सोनल खुद हुई कि नहीं हुई, ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ तक तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब उसकी माता ले आओ। अब सोनल ने उस व्यक्ति की, ये आ गया व्यक्ति, ये व्यक्ति की तरफ। राम ने सोनल से कहा, वापिस पढ़ो, उसकी माता, उसकी माता किसकी, व्यक्ति की माता बेटा, मतलब व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है ना। व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी, सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है। सोनल खुद ही तो इकलौती हुई। तो तब बताइए सोनल उस व्यक्ति से संबंध क्या है, माता से संबंध। समझ आ गई बात, कितना इजी है। ट्रिकी भी है, थोड़ा टफ भी था। फिर समझो, कई बच्चे को नहीं समझाया। उस व्यक्ति की ओर इशारा करते, ये व्यक्ति है, राम ने कहा, राम हिडन है, राम का कोई लेना देना नहीं है। सोनल से कहा उसकी माता, किसकी माता, सोनल की माता, मतलब सोनल की माता नहीं, व्यक्ति की माता। अब यहां समझना है, व्यक्ति की माता, ये व्यक्ति है, उसकी माता तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे मतलब सोनल खुद, पिताजी की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री तो सोनल खुद ही बेटा, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन। सोनल खुद इकलौती पुत्री है, तो उसका संबंध किसका आ गया, व्यक्ति का संबंध सोनल का माता से संबंध हो गया। ये पॉइंट याद रखना। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, पुत्री की माता की बहन है। घबराओ नहीं, डायग्राम बनाते जाओ। ऑप्शन आपके सामने है। वह मेरे, तुम्हारे, इससे शुरू करना है। वह मेरे, मेरे मतलब कौन, मनोज ने प्रिया को संकेत, मेरे मैंने मनोज, मनोज, स्टेप बाय स्टेप चलो। पिता, मेरे पिता के इकलौते, पिता, पिताजी, ये पिताजी आ गए मनोज जी के। इकलौते पुत्र, इकलौता मतलब मतलब खुद, खुद मनोज खुद, ठीक है। की पुत्री, मनोज की पुत्री, मनोज की पुत्री की माता, पुत्री की माता कौन लगेगी, मनोज की वाइफ, ये माता। की बहन, कोमा लगाओ, बहन, हेलो, बहन के लिए कोमा, वही रूल वही रहेंगे, रूल नहीं चेंज होंगे। बस बन गया। कहाँ प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनता जाएगा। फिर पढ़ो। मनोज ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, वह मतलब वहाँ से शुरू करना है, मनोज के पिता के इकलौते पुत्र, मनोज खुद ही हुआ बेटा, इकलौता पुत्र तो खुद मनोज हुआ, मनोज
की पुत्री, ये पुत्री की माता, पुत्री की माता कौन होगी, मनोज की वाइफ ही तो होगी उसकी माता, माता की बहन, हेलो बहन। अब ये बहन कौन है, ये प्रिया है, ये याद रखना, ये प्रिया है, ये बहन जो है, ठीक है। अब पढ़ो कि माता की बहन, मनोज ने प्रिया को संकेत करते हुए कहा कि बहन है। एक चीज लिखना भूल गए, प्रिया का, ये देखो क्वेश्चन में प्रिया का मनोज से संबंध बताना है, संबंध, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। प्रिया का मनोज से संबंध बताना है, प्रिया का मनोज से संबंध, का मनोज से प्रिया का, तो प्रिया का मनोज से संबंध क्या हो गया, ये मनोज है, ये इसकी वाइफ है, वाइफ की बहन क्या हुई, साली। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं बार बार एक ही वर्ड बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है ये, और ये हर पेपर में आएगा बेटा, हर पेपर में। ये नहीं अपन कह सकते भी केवल बैंक के लिए आएगा बाकी छोड़ दो, नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी पेपर में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, धीरे धीरे, फिर आपका क्वेश्चन निकलता रहेगा। सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी, मैंने आपको बताया वह मेरी, किंतु परंतु से शुरू करना है, वह मेरी मित्र की माता के बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। तब बताइए कि वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन आपको दे रखा है, डायग्राम बनाओ बेटा, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो कहाँ से शुरू करना है, सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से कल समुद्र मिली थी वह मेरी मित्र, तो मित्र से शुरू करें, वह मेरी मित्र की माता, मित्र की माता है ना, मित्र की ये होगी माता, ओके। माता के बहनोई, बहनोई बेटा तभी होएगा जब इसकी यहाँ बहन होगी और बहन की शादी उसके पति से होगी, पति, ये उसका बहनोई लगा। अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पकड़ो, वह मेरी मित्र, मित्र आ गया, की माता, माता आ गया, के बहनोई, बहनोई तभी बनेगा माता का बहनोई जब बहन की, बहन का कोई पति होगा, बहन का जो पति होगा वही बहनोई कहलाता है। बहनोई की सबसे छोटी पुत्री, बहनोई की पुत्री। अब छोटी है मोटी उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको घबराने के लिए दे दिया है। पुत्री थी समुद्र वाली, समुद्र वाली, ये समुद्र वाली बेटी है, ठीक है। अब बताओ, वह बताइए कि वह लड़की सिमरन की मित्र से किस प्रकार है। ये सिमरन की मित्र है, सिमरन भी इसमें हिडन है, याद रखना, सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है। तो ये मित्र और ये पुत्री जो है किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में बताना अपने को। चलो फिर पढ़ो ताकि अपने को देखें क्वेश्चन सही बना कि नहीं बना। सिमरन किनारे पर मिली थी, वह मेरी मित्र की माता के बहनोई की पुत्री है। आगे ना पॉइंट क्लियर, ठीक है। सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है, इसके मित्र से संबंधित किस प्रकार है। तो बेटा माता की बहन, बहन है तो आगे क्या होगा, ये दोनों बहनें बहनें हैं, तो ये दो, ये माता की इसकी बेटी हुई, तो ये क्या हुई, दोनों मौसेरी बहन। आंसर क्या आ गया, मौसेरी बहन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सिमरन की मित्र से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये मित्र से संबंधित ये पुत्री, तो ये किस प्रकार संबंधित है, मौसेरी बहन, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये बहनें हैं, बहनें हैं तो बहन की बेटी मौसी की बेटी लगती होती है, ये याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। वो कहता है एक व्यक्ति, एक तस्वीर की तरफ इशारा कर, रमन ने कहा, रमन ने तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, ओके। कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं। तब बताइए कि वह तस्वीर किसकी है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं, रमन ने कहा मेरे बहन बहन नहीं है, रमन खुद कह रहा उस व्यक्ति के पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे तुम्हारे से शुरू करना है, मैंने आपको बार बार बताया था। और कई बार क्या बैक साइड भी जाना पड़ेगा, कैसे अभी देखते हैं। मेरे पिताजी, मेरे मतलब रमन, रमन के पिताजी, के पिताजी, ये पिता आ गया, के पुत्र हैं, उस व्यक्ति के पुत्र, ये व्यक्ति आ गया, ये व्यक्ति आ गया, तस्वीर वाला व्यक्ति,
के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र है। मेरे पिता मतलब रमन का दूसरा तो है ही नहीं ना, तो ये इट मीन्स इनका संबंध हो गया। आपको मैं दोबारा और अच्छी तरह बता देता हूँ, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना। ये क्वेश्चन ना थोड़ा गड़बड़ करता है बच्चों के लिए। रमन, पहले यहाँ से शुरू करो, और रमन का उसने लिख दिया कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब रमन के बारे में ही बात कर रहा है, रमन का कोई भाई बहन नहीं है, और इसलिए यहाँ कोई क्रॉस ही लगेगा, कुछ नहीं है। तो क्रॉस भी चाहे मत लगाओ, इसको खाली छोड़ दो। मेरे पिताजी, ये इसका रमन के पिताजी आ गया। अब आके उस व्यक्ति के पिताजी, मेरे पिताजी के पुत्र, मेरे पिता, ये व्यक्ति आ गया, ठीक है, ये रमन आ गया, ये व्यक्ति तस्वीर वाला आ गया, और ये रमन आ गया, ये इसका पिता हो गया। देखो कितना बढ़िया संबंध बन गया। फिर पढ़ो, उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के, मेरे मतलब रमन के पिताजी के पुत्र हैं। आगे ना बात। अब देखो, जब डायग्राम क्लियर हो गया तो अपना ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तब बताइए कि वह तस्वीर किसकी है। वह तस्वीर किसकी है? रमन की बात कर रहा है, रमन के पुत्र की। रमन उसका पुत्र है, आंसर आ जाएगा आपका रमन के पुत्र की, उसके पुत्र की। तो डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाना बेटा आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। मैं 5-7 और क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। काजल ने नमन का परिचय देते हुए कहा कि वह मतलब काजल, वहाँ से शुरू करेंगे अपन। उसकी माता के भाई का पुत्र है। तब नमन काजल से किस प्रकार सम्मति थे। ईजी है, अब तो कर दिया होगा, आपको आना शुरू हो गया होगा। काजल ने नमन का परिचय देते हुए, काजल ने कहा है, ठीक है। वह मतलब काजल, ये याद है ना, काजल। उसकी माता, काजल की माता के भाई है तो कोमल लगेगा, भाई का पुत्र है, ये पुत्र आ गया। कौन पुत्र हो गया? ये हो गया नमन। ये बन गया डायग्राम। इजी। आप कहोगे सर ये तो इजी है। बेटा इस टाइप के आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक इजी और टफ कुछ नहीं होता है इसके अंदर। काजल ने नमन का परिचय देते हुए कहा कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है। काजल है, उसकी माता है, उसका भाई है, उसका पुत्र है, बस हो गया। तब नमन काजल से किस प्रकार संबंध है? नमन काजल से वाला नहीं देना, मैंने पहले ही बता रखा है। नमन जो है काजल से किस प्रकार संबंधित है? बेटा ये दोनों बहन भाई हैं, तो इसका मतलब इसका माता का भाई क्या लगा? मामा लगा, तो मामा का भाई होगा तो ममेरा भाई। ये आपका आंसर पड़ा, ममेरा भाई। इजी डायग्राम। बस मैंने आपको बार बार बोला, डायग्राम अगर सही बन गया कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 2-3 क्वेश्चन और देख लो बेटा। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिताजी की पत्नी की पुत्री के दोनों भाइयों में छोटा है। तब बताओ कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंध है। इजी डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना शुरू कर दो आप भी अपनी कॉपी पेन निकाल कर। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिताजी की पत्नी, मेरे तुम्हारे, किंतु ये देखो मेरे का मतलब दीपक पिताजी, दीपक के पिताजी, ये आ गया पिता की पत्नी की पुत्री, तो पुत्री तो बेटा इसकी बहन ही हुई। दीपक की पुत्री के दोनों भाइयों में छोटा भाई, और ये छोटा भाई कौन सा हुआ? जो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल वाला। बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। देखो वह मेरे पिताजी, वह मतलब दीपक, पिताजी की पत्नी की पुत्री तो बेटा उसकी बहन ही हुई ना, तो यहीं लिखूंगा मैं। पुत्री के दोनों भाइयों, इट मीन्स दीपक भी इसका भाई है, ये होगा उसको छोटा भाई, दोनों भाइयों में तो छोटा हो गया। तब बताओ कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से, ये देखो फुटबॉल खेलने वाले का संबंध दीपक से क्या है? भाई हैं दोनों, दीपक, ये पुत्री उसकी बहन होगी, ये उसका भाई हो गया, तो आंसर आ गया आपका भाई। देखो डायग्राम बनाया मैंने और कुछ नहीं किया बेटा, जो इसके अंदर लिखा हुआ था उसको मैंने डायग्राम की शेप दे दी, बस। डायग्राम बनते ही अपना आंसर तुरंत आ गया आपके सामने। एक क्वेश्चन और देखें बेटा।
प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है। तब वह महिला मंजू से किस प्रकार, माता के पुत्र के, आपको ये सर पता नहीं, जब डायग्राम बनाओगे ना बेटा बहुत इजी हो जाएगा। वह मेरी माता, मेरी मतलब मंजू की माता, तो ये आ गया अपना मंजू की माता, ये आ गया माता, मंजू की माता के पुत्र। अब माता का पुत्र तो मंजू का भाई लगा ना, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र, वापस पुत्र लिख दिया। के पिता, अरे माता की हस्बैंड जो होगा वही तो पिता होगा। के पिता की बहन, ये देखो पिता की बहन, पिता की बहन, ये याद रखना, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हमारा डायग्राम बिल्कुल क्लियर बन गया। डायग्राम जैसे जैसे बोलता गया अपन डायग्राम बनाते गए। तब वह महिला, महिला ये है बहन, आपने को महिला बताना कौन सी, जो प्लेटफॉर्म पे मिली, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म वाली महिला है ये, ठीक है। वह महिला मंजू से किस प्रकार है, तो ये मंजू, ये मंजू के पिताजी, पिताजी की बहन क्या हुई, बुआ, ये सबको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये पिता के और माता वाले रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो आंसर आ गया आपका बुआ। डायग्राम बढ़िया बन गया तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इजी, बड़ा सा बड़ा डायग्राम, घुमाने वाला डायग्राम भी आपको इजी लगेगा। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया। तब रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है। पढ़ते वक्त तो थोड़ा गड़बड़ होती है, परंतु जब डायग्राम बनाते हो ना उस समय ज़्यादा मजा आएगा। अनिल ने रोहित का परिचय उसके पिता, अनिल ने रोहित का परिचय, उस परिचय रोहित से करवा रहा है, परंतु अनिल, शुरुआत करेंगे अनिल, ये अनिल आ गया, उसके पिताजी, ये आ गया पिताजी, अनिल के पिता की पत्नी, ये उसकी पत्नी होगी, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का भाई हो गया, पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, मामा, ठीक है। के बेटे, इसका बेटा, ये बेटा हो गया, के रूप में करवाया, बस बन गया डायग्राम। तब रोहित अनिल से किस प्रकार संबंध है, ये बेटा आ गया, ये कौन हो गया, ये बेटा, ये रोहित है, ये याद रखना, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। वापस पढ़ लो। अनिल ने रोहित का परिचय इसका करवा रहा है अनिल, वो कहता है उसके पिताजी, अनिल के पिताजी की पत्नी, ये लो पत्नी, के इकलौते भाई, भाई मामा, अपन वैसे लिख दिया, भाई तो अपने इसके अंदर भाई लिखेंगे, के बेटे, ये बेटा, के रूप में करवा दिया, हो गया। तब रोहित अनिल से, रोहित अनिल से, रोहित का अनिल से संबंध बताना है अपने को, पॉइंट को समझो। रोहित का अनिल से, तो बेटा पत्नी का भाई मामा है ना, तो मामे का बेटा लगेगा ना, यहाँ आंसर आ गया मामे का बेटा। परंतु एक क्वेश्चन इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसी में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर वो पूछे अनिल रोहित से है ना, तो अगर मैं क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन अपना हो गया बेटा, मैं ना पेन चेंज करके लिख देता हूँ, भाई दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनिल का रोहित से, रोहित अनिल का बताओ रोहित से क्या संबंध है, मतलब रोहित जो है अनिल को क्या कहेगा, तो बेटा अपने आप पता है ये क्या है, पत्नी है ना, ये पत्नी है, पत्नी का आगे ये इसको बुआ कहेगा, ये पॉइंट पता ही है, ये दोनों बहन भाई हैं, बहन भाई, तो ये इसको बुआ का बेटा। अनिल का संबंध तो हो गया बुआ का बेटा, परंतु रोहित का संबंध हो गया मेरा भाई, ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखना है। उस समय दोनों ऑप्शन, चलो मैंने तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, उस समय कई बार वो दोनों ऑप्शन दे देता है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, रोहित का पूछ रहे हैं या अनिल का संबंध पूछ रहे हैं। रोहित का पूछेगा तो आंसर हमारा मेरा भाई है, अनिल का पूछेगा तो आंसर आ जाएगा बुआ का बेटा या फूफा का बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ये याद रखना। समझ आ गई बात। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्वेश्चन और कर लो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दीपक का भाई अनिल है, ओके। दीपक प्रेम का पुत्र है, विमल प्रेम के पिताजी हैं, तब अनिल का विमल से क्या संबंध है। इजी है, डायग्राम बनाओ, इजी। ये देखो शुरुआत करना, दीपक का भाई अनिल है, अब इसमें सीधा डायग्राम बनाना है, इसमें किंतु परंतु वाला वो नहीं है, जहाँ कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना, सीधा दीपक का भाई अनिल है, तो ये दीपक आ गया बेटा, दीपक, मैं थोड़ा सा नीचे और बना देता हूँ, दीपक का भाई अनिल, चलो जी, ये हो गया ब्रदर ब्रदर दोनों,
दीपक प्रेम का पुत्र है, तो प्रेम ऊपर आ जाएंगे, प्रेम। विमल प्रेम के पिताजी है, तो प्रेम के पिताजी क्या हो गए, विमल। तब अनिल, बस हो गया डायग्राम अपना। तब अनिल, वो तो वाकई उसने आंसर पूछा। दीपक का भाई अनिल, दीपक प्रेम के पुत्र, विमल प्रेम के पिताजी, बस। तब अनिल का विमल से, का वाला मैंने कई बार बताया, पहले वीडियो में बताया था, का वाला क्वेश्चन निकालना होता है। अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल का विमल से संबंध क्या है, ये विमल है और ये अनिल का संबंध बताना है। तो बेटा ये इसका क्या हो गया, पिताजी के आगे क्या हो गया, पोता, ये आ गया पोता बेटा। ये इसका बेटा, इसका आगे बेटा, तो ये बेटा आगे तो हो गया पोता। क्वेश्चन को उल्टा घुमा दो, अगर पूछेगा विमल का मतलब अनिल का, तो अगर विमल का संबंध पूछेगा तो आंसर हो जाएगा हमारा दादा। देखो पॉइंट को समझो, एक में ही दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तो उसने पूछा अनिल का विमल से, अनिल का संबंध बताना है, तो अनिल का संबंध है तो पोता। अगर मैं उल्टा कर दूं, विमल का अनिल से संबंध हो, तो विमल का संबंध क्या हो जाएगा, दादा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, ये इशारे वाले क्वेश्चन है। तभी मैंने बोला था ना, पॉइंट नहीं करेगा, वो उसका है, वो प्लेटफॉर्म वो मिला, फुटबॉल खेल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने कर लिए। तो ये हमारा टाइप 3 कंप्लीट हो गया, ब्लड रिलेशन कंप्लीट। टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, पजल क्वेश्चन थे। टाइप 2 के क्वेश्चन करवा दिए जो आपको स्पेशल निर्देश वाले, सिंबल वाले जिसे हम क्वेश्चन कहते थे। एंड टाइप 3 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इशारे वाले या पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। तो बेटा आज की डेट में अपना ब्लड रिलेशन सारा कंप्लीट है। मतलब ब्लड रिलेशन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा, इन तीनों टाइप से बाहर नहीं होगा। सो प्रैक्टिस 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 करें बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अब मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट मेरे पास कई बार आते हैं ऑफिस में, सर अंक नहीं आते, नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिद जाते हो, माथा टेकते हो ना, और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हो, और भगवान बड़े दयालु हो, देते भी हैं तुम्हें। तो कभी अपनी किताबों को माथा टेको, किताबों से प्यार करो, और जिस दिन किताबों को अच्छी तरह माथा टेक के पढ़ लिया आपने, अंक आपके झोली में होंगे, सिलेक्शन आपकी झोली में होगा। तो बेटा ये करके देखो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, जाना चाहिए, बट स्टूडेंट का एक दायित्व है अपनी किताब को बहुत ही ईमानदारी से उसको पढ़ना। तो इस नियम पे अगर कामयाब हो जाओगे, इस नियम को अपने ध्येय बना लोगे, तो कोई भी कंपटीशन आप कवर ना कर सकें हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कंपटीशन आपके साथ होगा। थैंक यू। तो मेरी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ बेटा। जो स्टूडेंट्स आज भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरी इस वीडियो से जुड़े हैं, मेरे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं, मैं आपको बता दूँ, पुराने स्टूडेंट को पता है, नए बेटा जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, मैंने अपनी क्लास के अंदर 3 वीडियो करवा चुका हूँ या 3 टॉपिक करवा चुका हूँ। नंबर 1 रैंकिंग टेस्ट जिसे हम क्रम परीक्षण कहते हैं, नंबर 2 दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, और नंबर 3 हमारा ब्लड रिलेशन। अब 4th टॉपिक अपन लेके आएंगे कैलेंडर। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको कैलेंडर पूछेगा, 20 साल पुराना कैलेंडर भी पूछ सकता है, 30 साल पुराना कैलेंडर पूछ सकता है, 100 साल पुराना कैलेंडर पूछ सकता है, आपको बैक भी जा सकते हो, 1700 का कैलेंडर बताओ। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ट्रिकी ट्रिक्स हैं इसके अंदर बेटा, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो पर लेके आएंगे कैलेंडर की। थैंक यू वेरी मच।